हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना लेक्चर होगा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर है, राइट, तो उसका इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5, ये दोनों इलस्ट्रेशन यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये वीडियो के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 3 इलस्ट्रेशन वापस सॉल्व करके दिए, तो इस ये जो इलस्ट्रेशन दो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सारे जो एडजस्टमेंट्स वगैरह है, कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, ये जो सारी चीजें है वो आप लोगों को मैं वहाँ पे ओरली बता दूंगा। आप लोग वो सारे इफेक्ट्स आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वहाँ पे लिख के रखो, और फिर वहाँ पे आप खुद एक बार इसको क्या करो, आप वहाँ पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो तो देखो अभी क्या दिया उन्होंने। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ खंडवाला एंटरप्राइजेस। ठीक है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जब भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले अपन कहाँ पे जाएंगे, बोले एडजस्टमेंट में जाएंगे। जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने हम लोगों को एडजस्टमेंट दिया है, वो आइटम को वहां पे अपन क्या करेंगे, बोलो टिक करके रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, उसका कोई टिक नहीं होता है। अगर रेंट ऑफ 4000 हैज बीन प्रिपेयर्ड, तो एक काम करो, वहां पे रेंट को आप लोग क्या कर देना, जल्दी से दोस्तों टिक कर देना। रेंट को जल्दी से सब लोग टिक कर देना। उसके आगे प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स एंड इट वाज रियलाइज दैट आवर डेटर ऑफ ₹1000 प्रूव टू बी बैड। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो भी हमारे डेटर्स है उसके ऊपर हमको 2 टिक वहां पे करना पड़ेगा। ओके, तो 2 टिक कर दो। आगे राइट ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी यानी फर्नीचर, तो एक काम करो सब लोग, फर्नीचर के ऊपर टिक कर दो, मशीनरी के ऊपर टिक कर दो। किया क्या मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो वहां पे आप लोग क्या करो, क्रेडिटर्स के ऊपर एक टिक वहां पे कर दो। ठीक है, तो अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने मुझे वहां पे एडजस्टमेंट दिया था, वो सारे आइटम को वहां पे अपन ने टिक करके छोड़ दिया। बराबर है क्या? अभी आप लोग वहां पे क्या करना पता है क्या, सबसे पहले आप लोग चले जाना आपके नोटबुक के अंदर। ओके, वहां पे आप लोग ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ खांडवाला एंटरप्राइजेस, ऐसे लिखना वहां पे। ओके, और वहां पे आप लोग क्या करना फिर दोस्तों, 3 फॉर्मेट जो है बना के रखना। पहला क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड तीसरा वहां पे आप लोग बनाओगे बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीजें वहां पे आप लोग पहले ड्रॉ करो। ओके, वीडियो पॉज करो, जल्दी से वो वहां पे आप लोग क्या करो, ड्रॉ करके कर देना। ओके, किया आप लोगों ने इतना, वेरी गुड। अभी देखो आप लोग बाद में लिखना, पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर बाद पे आप लोग सॉल्व करके रख देना इसको। ठीक है, अभी देखो कैपिटल कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ड्राइंग्स क्या करने का, कैपिटल में से माइनस करने का, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। पहला आइटम परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अभी देखो क्वेश्चन में वहां पे परचेस रिटर्न दिया है कि उन्होंने आप लोगों को, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, देखो रिटर्न्स दिया है, लेकिन रिटर्न से तुम्हारा डेबिट में लिखा है, तो डेबिट वाला जो रिटर्न होता है वो तुम्हारा कौन सा होता है, मुझे बोलो, सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, तो परचेस का जो भी फिगर है आप आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख सकते हो। आगे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, इनर कॉलम में फिर ये जो भी है ना, ये तुम्हारा क्या है, मैंने आपको बोला सेल्स रिटर्न है। हेलो, ध्यान देना। तो इसको आप लोग क्या करोगे, सेल्स में से माइनस करोगे, यानी फिर सेल का फिगर बाहर लिखोगे। आएगा ना करते, एक बार ट्राई तो कर लेना। ओके, आगे रेंट एंड टैक्सेस पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, इनर कॉलम में लिखना। ठीक है, बैड डेट्स, अभी देखो दोस्तों प्लीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में आपको मैंने बोला था। अगर आप देखोगे तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे बैड डेट्स भी दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, फिर आईडीडी भी दिया है, और अगर आप देखोगे तो एडजस्टमेंट में भी उन्होंने हम लोगों को नए बैड डेट्स ने आईडीडी दिया हुआ है। ठीक है, अभी जब भी हम लोगों को उन्होंने बैड डेट्स वाली चीजें दी रही थी, तो हमको क्या करना है, पहले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मान लो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बराबर है क्या? यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पोएम लिखूंगा, कौन सी, उधर लिखूंगा पहले 2 बैड डेट्स, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना क्या आएगा, बोलो, पहला आएगा ओल्ड बैड डेट्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका क्या आएगा, बोलो, न्यू बैड डेट्स। कल का लेक्चर याद से देख लेना, अगर आपको ये नहीं आता तो कल का लेक्चर याद से देख लेना। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, प्लस क्या आएगा मुझे यहाँ पे, बोलो, न्यू आरडीडी। ओके, माइनस क्या आएगा, ओल्ड आरडीडी, माइनस ओल्ड आरडीडी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, न्यू ओल्ड, तो ये कौन सा है, मेरे ओल्ड बैड डेट्स है, ये मेरा ओल्ड आरडीडी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि उसको क्या करना है। समझ में आएगा पक्का, यस और नो? ठीक है,
तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा दोस्तों। मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उसका एक ही इफेक्ट जाता है। ये दोनों का इफेक्ट आपका P&L अकाउंट में जाएगा। जो अभी अपन ने पोएम लिखा उसके अंदर आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे डिस्काउंट, अभी देखो डिस्काउंट अगर डेबिट में, तो डिस्काउंट अलाउड होता है, हमने लोगों को डिस्काउंट दिया, तो जब भी हम लोगों को डिस्काउंट देंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा कमीशन रिसीव्ड, हमको फायदा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। आगे डेटर्स, बैलेंस शीट के एसेट में इनर कॉलम में लिखो और वहां पे 2 टीके मतलब 3 या 4 लाइन वहां पे आप लोग छोड़ दो, ठीक है। आगे क्रेडिटर्स दिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी के इनर कॉलम में लिखना, इनर कॉलम में लिखना, ठीक है, तो इनर कॉलम, टिक नहीं रहेगा तो आउटर कॉलम, ठीक है। आगे फर्नीचर एंड मशीनरी, दोनों बैलेंस शीट एसेट फिक्स्ड एसेट से अपने, और दोनों कहां पे लिखने का मुझे बोलो, इनर कॉलम में लिखोगे। दोनों कहां पे लिखोगे दोस्तों मुझे बताओ, इनर कॉलम में वहां पे आप लोग इसको लिखोगे, ठीक है। आगे गुडविल बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, गुडविल कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आगे सैलरीज दिया उन्होंने 10 मंथ्स का, भी ध्यान देना ये हिडन एडजस्टमेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये हिडन एडजस्टमेंट इसको आप लोग वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। अभी ध्यान दो, समझो मेरी बात को। देखो दोस्तों, ये जो भी सैलरीज है ना अपना 10 मंथ्स का, बराबर, तो अपन ने एक्चुअल में पे कितने महीने का करना चाहिए था, 12 महीने का, लेकिन अपन ने पे कितने महीने का किया, 10 महीने का, बराबर है क्या। मतलब यहाँ पे 2 महीने का जो भी सैलरी है ना, वो अपना यहाँ पे क्या है मुझे बोलो, आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये हमारा पे करना वहां पे क्या है मुझे बोलो, बाकी है, समझा क्या। तो अभी देखो 10 महीने का 5000, तो एक महीने का कितना, 500, बराबर है क्या। तो 2 महीने का कितना, 1000, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को इधर क्या करना पड़ेगा पता है क्या, फिर कि जो भी 1000 रुपया का 2 महीने का आप लोगों का जो भी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, हेलो, उसके आपको 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, ध्यान देना। तो ये 1000 को पहले आप लोग क्या कर देना, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सैलरी को लिखोगे, बराबर है क्या, तो सैलरी को 5000 को आप पहले इनर कॉलम में लिख देना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे आपने सैलरी लिखा है ऐसा, ये आपका P&L अकाउंट है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। इनर में आप लोगों ने 5000 लिखा, ओके, इसमें ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग सैलरी करके, कितना, 1000, और बाहर कितना लिख देना, 6000 लिखना। पहला इफेक्ट समझा क्या। और दूसरा क्या करना, जो भी आप लोगों का 1000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, इसको आप लोग क्या करोगे, तो एक बैलेंस शीट आपका जो भी रहेगा उसके लायबिलिटी साइड के अंदर यहाँ पे आप लोग लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई भी अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, तो उसको अपन करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में ऐड करते, क्योंकि वो करंट ईयर के रिलेटेड है, और उसका पे नहीं हुआ इसलिए वो कहाँ पे करते, बोलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे, समझा। तो 2 इफेक्ट याद रहेगा, पहला P&L में ऐड कर देना 1000 रुपया, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में वहां पे आप लोग लिख देना। मैं वापस बोल रहे सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको अभी आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बोलूं कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा, तो थोड़ा खुद ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, अभी देखो हमने इन्वेस्टमेंट किया, ओके, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, ठीक है। और लोन्स एंड एडवांसेस, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, देखो डेबिट साइड में रहता तो एसेट में लिखा रहता, हेलो, अगर डेबिट में रहता तो एसेट में लिखा रहता, क्रेडिट में दिए इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा बोलो बच्चों, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चले जाएगा, समझा क्या, पक्का क्लियर है। आप मुझे वहां पे ना कमेंट में एक बार जरूर बताना कि जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों के साथ वहां पे डिस्कस किया है, ठीक है, उतना आप लोगों के दिमाग में गया क्या नहीं गया, कोई डाउट रहेगा तो बोलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने आगे हमको दिया है एडजस्टमेंट्स, तो क्या दिया देखो, क्लोजिंग स्टॉक 17,250 दिया है, इसके 2 इफेक्ट जाएंगे, पहला इसका जाएगा आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट, याद रखना, लिख के रखना, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट ऑफ 4000 हैज बीन प्रीपेड, तो ये प्रीपेड रेंट है तुम्हारा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, ओके। तो पहला इसका इफेक्ट क्या करना, लिख के रखो, ये जो 4000 है ना, इसको आप रेंट में से माइनस करोगे P&L के डेबिट में। एनी एक्सपेंडिचर विच वी हैव पेड इन एडवांस ना, सो इट इज आवर नॉट एक्सपेंडिचर, इट इज आवर एसेट, ओके, देयरफॉर वी विल डिडक्ट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर फर्स्ट। पहला इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर में से माइनस करोगे, एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट के एसेट में आप लोग लिखोगे, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइड
2%। अभी देखो हम लोगों को क्या करना है, समझो मेरी बात, शांति से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहली बात देखो दोस्तों, ये जो भी उन्होंने एडजस्टमेंट में हम लोगों को दिया है ना, आईडीडी, दिस इज योर आईडीडी, ओके, एंड दिस इज योर व्हाट, बैड डेट्स, ये आपके बैड डेट्स है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, कोई भी जो बैड डेट्स और आईडीडी अगर आपको एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है, हेलो ध्यान देना, ये आपके वहां पे न्यू बैड डेट्स और ये आपके वहां पे न्यू आईडीडी होते हैं, पहला समझा क्या, ठीक है। अभी मैंने आपको 1000 बार बोला है, एडजस्टमेंट में जो भी चीज है उसके हमेशा मिनिमम कितने इफेक्ट्स होंगे, मुझे बताओ बच्चों, 2 इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो पहले क्या करोगे पता है क्या, ध्यान देना, मैं नीचे लिख रहा हूँ ये थर्ड एडजस्टमेंट का, प्लीज कोऑपरेट करो, समझ लो मेरी बात को। पहले आप लोग क्या करोगे, ये जो भी आपको बैड डेट्स दिख रहा है क्या, हेलो ध्यान देना, आप लोग क्या करोगे पहले, जैसे देखो आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ध्यान देना, ये आपका बैलेंस शीट है मान लो, और ये उसका वहां पे आप लोगों का एसेट साइड है, ये आपका कौन सा साइड है बच्चों, मान लो एसेट साइड, यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को दिया हुआ है मान लो, ठीक है। अभी कैसे करना है समझ लो मेरी बात को, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को किधर जाना है, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाना है दोस्तों, गए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है डेटर्स, ऐसा लिखना है आपको डेटर्स, ठीक है, ध्यान देना। अभी देखो जो भी डेटर्स का फिगर है वो कितना दिया था बच्चों, 20,250 दिया था, हेलो ध्यान दो। तो क्या करो, इनर कॉलम में 20,250 आप लोगों ने ऐसा लिख दिया, यस सर। अभी ऑब्वियसली इतना समझ लेना यार कि ऊपर फिक्स्ड एसेट्स होते, नीचे करंट एसेट्स होते। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये फाइनल बैलेंस शीट में सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कैसा दिखेगा, ये एसेट जब आप बनाओगे तो ऊपर फिक्स्ड एसेट, नीचे करंट एसेट, तो डेटर को नीचे लिखना, उतना मुझे भी पता है, आपको बस समझा रहा हूं मैं, ध्यान में आया क्या, ये मत बोलना सर ऊपर फिक्स्ड एसेट आते हैं, मुझे पता है वो, समझ रहे हो ना। तो डेटर्स लिखा आप लोगों ने, राइट। इसमें से पहले क्या करना, न्यू बैड डेट्स माइनस करना। न्यू बैड डेट्स मतलब कौन से, एडजस्टमेंट वाले। क्या ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स इसमें से माइनस करते, नहीं करते, 1000 बार, कल के लेक्चर देख लेना, लास्ट लेक्चर देखना, उसमें बोला हुआ है, इसमें सिर्फ न्यू बैड डेट्स माइनस होगा, कितना, 1000, पहला समझा क्या। ये माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 19,250 बचेगा, ओके। आणि इसके ऊपर तुम लोग क्या करोगे, ये 2% का आरडीडी करोगे, ओके। तो -2% आरडीडी, तो 19,250 जो भी है उसका 2% आएगा कुछ 385, ये इसमें से माइनस होगा, हेलो समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बाहर कितना जाएगा आपका 18,865, ये आपका बाहर जाएगा। तो आपके बैलेंस शीट में जो फाइनल फिगर दिखेगा डेटर्स का, वो आपको कुछ ये वाला दिखेगा, ध्यान में, अगर आपको चाहिए तो देखो आंसर में भी वही रहेगा दोस्तों, 18,865, अपना उतना ही है कि चेक करो, समझा क्या, क्लियर है। हमेशा याद रखो, न्यू आरडीडी के पहले बैड डेट्स करने का, बैड डेट्स होने के बाद जो डेटर्स आएंगे उसके ऊपर आरडीडी का प्रोविजन होता है, रूल समझा क्या। तो पहला इफेक्ट इस तरीके से आप डेटर्स में दोगे, ठीक है। एंड सेकंड क्या करेंगे दोस्तों आप लोग, ये 1000 जो भी अपना आया था उसका सेकंड इफेक्ट क्या करोगे अपने पोएम में, पी एंड एल में। तो पोएम में आप लोगों को यहाँ पे न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी को मैंने ऐड करने को बोला है ना, तो इधर ऐड करोगे 1000 और 385, ठीक है। और ये सब होने के बाद इसका जो फिगर रहेगा आप वहां पे बाहर लिख दोगे, एक बार ट्राई करो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अरे यस और नो, आएगा कि नहीं समझ में, बोलो, आपसे बात करो, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा सर, ठीक है। तो पहले क्या करने का, न्यू बैट्स इधर इधर 1000 ऐड करोगे, 385 इधर लिखोगे, समझा क्या, ओके ना। एडजस्टमेंट में जो दिया उसके 2 इफेक्ट, हेलो, आणि ट्रायल बैलेंस में दिया उसका एक ही इफेक्ट, उसको माइनस नहीं करने का डेटर्स में से, पुराने वाले को, ट्रायल बैलेंस, सिर्फ किसको करने का, यस किसको, ट्रायल बैलेंस, इसके एडजस्टमेंट वाली चीजों, ट्रायल बैलेंस को करने का क्या नहीं, एडजस्टमेंट वाली इसको माइनस करने का डेटर्स में से, ठीक है ना। चलो आगे जाते, ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा बोलना पड़ता है दोस्तों, आप लोगों का ध्यान मेरे पास चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है, ओके। आगे, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 7.5% ऑन मशीनरी, 15% ऑन फर्नीचर, ओके। क्या करने का सुनो, पहले ये कैलकुलेट करना आप लोग, मशीनरी का जो भी फिगर रहेगा, जैसे मशीनरी का फिगर यहाँ पे देखो 12,000, ओके। तो 12,000 पे 7.5% कैलकुलेट कर लेना आप लोग। पहला इफेक्ट क्या दोगे इसका, डेप्रिसिएशन का, पी एंड एल के डेबिट में लिख देना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करके। दूसरा, एसेट्स में से माइनस, जैसे मशीनर रहेगा तो मशीनरी में से माइनस, और अगर फर्नीचर रहेगा तो फर्नीचर में से माइनस, समझा क्या। नेक्स्ट, क्रिएट डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, मार्क करना। इसका मतलब क्या दोस्तों कि डेटर्स हमको डिस्काउंट देने वाला है तो हमारा फायदा होगा, बराबर है क्या।
तो अभी इसका पहला इफेक्ट आप लोग क्या करोगे, सुनो क्रेडिटर्स का, हेलो ध्यान दो, इसका इफेक्ट क्या करोगे पहला, तो अपना फायदा होगा तो पी एंड एल के क्रेडिट में लिखो, जब भी हमको डिस्काउंट मिलेगा तो हमारा तो फायदा नहीं यार, और दूसरा क्रेडिटर्स में से माइनस कर दो, आएगा कहते हैं, पक्का जमेगा, तो ट्राई करेंगे ना सर, हम आपने इतना मस्त समझाया तो हमको तो आना ही चाहिए, ट्राई करेंगे सर, नहीं आया तो हम आपको कमेंट में बोल देंगे, ओके चलेगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन, फोर्थ वाला अपना हो गया, ओके चलो वेरी नाइस, डरने का नहीं है, एकदम मस्त लड़ने का, हो जाएगा, आ जाएगा आपको, ट्रस्ट में बहुत मस्त आएगा, ठीक है, चलो अभी पांचवा देखो, ओके वापस वही ओंकार के बुक में हमको करना है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कर देंगे, जब भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा ट्रायल बैलेंस पे जाने का क्या, नहीं नहीं नहीं, पहले इग्नोर मारने का, किसको, ट्रायल बैलेंस को, पहले एडजस्टमेंट में जाने का, ठीक है, फिर क्या करने का, जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक करने का, ओके, अभी क्लोजिंग स्टॉक टिक तो होता नहीं, लेकिन दो इफेक्ट लिख के रखो, पहला कहाँ पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में लिखोगे, एडजस्टमेंट में जो भी चीजें दी उसके कम से कम कितने इफेक्ट्स, दो इफेक्ट्स, जमेगा पक्का, यस सर, आगे राइट ऑफ 1200 बैड डेट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% ऑन डेटर्स, ठीक है, अभी देखो ये जो भी आपके बैड डेट्स है, ये आपके कौन से बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट, एकदम बराबर, ये न्यू आईडीडी एकदम बराबर, ठीक है, न्यू न्यू के कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट, पहला क्या होता है बोलो, पी एंड एल में इसको आप ऐड करोगे, यस और नो, पोएम याद है ना पी एंड एल की, टू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी, याद है पक्का, उसमें ऐड करोगे, यस और नो, एंड सेकेंड क्या करोगे, बैलेंस शीट में जाओगे, डेटर्स लिखोगे, डेटर्स में से पहले आप न्यू बैड डेट्स माइनस करोगे, ये वाला 1200 माइनस करोगे, ठीक है, तो देखो ना डेटर्स कितने आप लोगों के यहाँ पे अपन टिक कर लेंगे, बट आपको साथ साथ में समझा रहा हूँ मैं, डेटर्स 45 है, बराबर है क्या, 45,000 इनर कॉलम में लिखोगे, उसमें से न्यू बैड डेट्स माइनस करोगे, कौन से न्यू बैड डेट्स, ये वाले कितने 1200, ओके, और ये माइनस करने के बाद जो डेटर्स बचे इसके ऊपर आईडीडी करना वाला क्या, ये जो डेटर्स है ना इसका 2% रिजर्व करना, अभी आपको आएगा, आएगा ना पक्का, यस सर आएगा, जरूर आएगा सर, ओके, अभी ध्यान से सुनो, तो पहले क्या करो, डेटर्स को दो टिक करो, डेटर्स को दो टिक करो, दो एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट आउटस्टैंड लीगल आणि वेजेस, तो एक काम करो, लीगल को टिक करो, लीगल एक्सपेंस को, आणि वेजेस को टिक करो, किया क्या बताओ, वेरी गुड, नेक्स्ट आगे डेप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट आणि मशीनरी करो, ऑफिस इक्विपमेंट आणि मशीनरी पे टिक कर दो, किधर गई मशीनरी रे बाबा, हाँ इसको भी टिक कर दो, किया क्या, नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को टिक कर दो, फास्ट इंश्योरेंस को टिक कर दो, किया क्या, यस सर, सारा एडजस्टमेंट हो गया, अभी क्या करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, किया क्या, यस, अभी क्या कर रहे हो, ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में कर रहे हो आप, ओमकार के बुक में, ओके, तो ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ ओमकार, लिखा, नीचे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ओके, एक पेज, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां पे डेबिट एंड क्रेडिट लिख देने का, ठीक है, अभी लिखो चलो, डेटर्स बैलेंस शीट एसेट करंट एसेट में इनर कॉलम में दो टिके तो 3-4 लाइन छोड़ने का, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम, क्यों, क्योंकि देखो रिटर्न आउटवर्ड है, मतलब आपको यहाँ पे उन्होंने परचेस रिटर्न दिया हुआ है, हेलो याद रहेगा पक्का, आगे सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो सेल्स में से माइनस करेंगे, सेल्स के माइनस, बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स है अपने, तो पी एंड एल के डेबिट में, पोएम याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, पोएम पे सारा खेल है, ये पी एंड एल अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैड डेट्स, अभी देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपको एक आधी फिगर उन्होंने नहीं दी रहेंगी, ऐसे आप पोएम लिखते टाइम पूरी लिखना, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी, ऐसा लिखना, आणि फिर वहां पे ओल्ड बैड डेट्स है तो उसका एक ही इफेक्ट, तो यहाँ पे लिख देना, बोले तो मतलब, बोले तो नहीं मतलब, ये जो भी आपके बैड डेट्स है क्या 600 के, वो आप यहाँ पे लिखोगे 600, एक ही इफेक्ट आएगा, दैट्स इट, खत्म, एक नंबर ना, हाँ, लोग बिल का बिना काम का डरते बैड डेट्स का एडजस्ट, मैं भी डरता था जब 12th में था, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना पहले कैसे किया जाता, अभी पता है, तो अभी आप नहीं डरोगे ना, लेकिन यस, आगे रेंट रेट्स टैक्सेस पी एंड एल डेबिट, इंश्योरेंस पी एंड एल डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस शीट एसेट, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट, लीगल एक्सपेंसेस पी एंड एल डेबिट, पी एंड एल डेबिट, एडवर्टाइजमेंट पी एंड एल डेबिट, ब्रोकरेज पी एंड एल डेबिट, ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल, ओके,
वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है, कोल वगैरह फैक्ट्री में यूज होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड। लिखो ऐसा, मेरी शक्ल मत देखो, लिखो लिखो सुशांत, लिख 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 जल्दी से, लिखा क्या? ओके आगे कैपिटल, इधर बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, ठीक है, इसको परचेस में से क्या करने का, माइनस, डिविडेंड रिसीव्ड पी एंड एल क्रेडिट, इनडायरेक्ट इनकम है, पी एंड एल क्रेडिट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, आईडीडी ओल्ड आईडीडी, ओल्ड आईडीडी क्या करते बच्चों, अपना पोएम में से माइनस करने का, याद रहेगा ना यार, आएगा क्या सर, ट्राई करेंगे, आएगा सर, ओके आगे। अभी देखो ये दो तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, इसका जो भी एक्सपेंडिचर आपका आउटस्टैंडिंग है, पहला इफेक्ट जो भी एक्सपेंडिचर लीगल आउटस्टैंडिंग को लीगल में ऐड, तो ऐड इन एक्सपेंडिचर जो भी एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है। दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी, क्योंकि वो हमारा लायबिलिटी है, वी हैव नॉट येट पेड, ओके, तो हमको देना पड़ेगा, इट इज पेएबल, सो इट विल बी आवर लायबिलिटी। तो दो इफेक्ट, पहला एक्सपेंडिचर में ऐड, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। आगे चार्ज डेप्रिसिएशन, ओके, पहला एसेट्स में से माइनस, जो भी डेप्रिसिएशन था ना उसमें से माइनस, ओके, और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में, दूसरा पी एंड एल के डेबिट में, ठीक है, दिखा इतना पक्का, ओके। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एक्सपेंडिचर इन एडवांस, एनी एक्सपेंडिचर विच वी हैव पेड इन एडवांस, इट इज आवर एसेट, तो वी विल फर्स्ट डिडक्ट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, पहला इंश्योरेंस में से माइनस कर देना, अरे अभी का खर्चा नहीं आगे का, इसलिए अभी के इंश्योरेंस में से माइनस करोगे, दूसरा इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट में लिख दोगे, समझा क्या पक्का? तो मुझे एक बात बताओ, दोनों क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करके आओगे? अभी देखो ये दो आप ट्राई करो, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, कुछ नहीं समझा तो कमेंट में बोल देना, आपके कमेंट्स पढ़ के अगला वीडियो बनाऊंगा, कमेंट नहीं आए तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा उसके लिए, ठीक है, मैं ऐसा एज्यूम करूंगा आपको समझ में आ गया इसलिए कमेंट नहीं किया, ओके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो 6 वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा के दूंगा, ठीक है, एक दो सॉल्व करेंगे, एक दो आपको समझा दूंगा, आप ट्राई करो, इसका आंसर है ऑलरेडी आपके पास टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चलो तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, ओके, बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना, और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।